Hey guys, welcome back to Bitcoin. $90,000 अप्रॉक्सीमेटली $90,000 नया ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने यहाँ पर बना लिया है। $90,000 जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बात कर रहे थे कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ये हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बिटकॉइन का नेक्स्ट स्टॉप $90,000 to $95,000 यहाँ पर होना चाहिए। इनफैक्ट बिटकॉइन जिसको पॉन्जी गोइंग टू जीरो टू द मून नहीं बोलते थे, बबल बोला जाता था, वो आज की डेट में पूरी दुनिया का 8th लार्जेस्ट एसेट यहाँ पर बन गया है। जहां पर दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसेट सिल्वर, उसको भी मार्केट कैप में बिटकॉइन ने ओवरटेक कर लिया ऑन इट्स वे टू ओवरटेक गोल्ड। जहां गोल्ड 17 ट्रिलियन पे है, 17.5, बिटकॉइन अभी भी 1.7, तो मतलब ऑलमोस्ट 10x यहाँ पर होना बाकी है। लेकिन इवेंचुअली गोल्ड टाइम लगेगा, लेकिन इसको भी बिटकॉइन जो है वो ओवरटेक करेगा, क्योंकि जिस तरह का ये एसेट यहाँ पर है। एंड इन्हीं सारी चीज़ों को देख के भी मार्केट में जो बिटकॉइन पंप कर रहा है, मतलब एकदम से फोमो क्रिएट हो रहा है। एंड फोमो के अंदर 3-4 तरह के लोग हैं जिनके अलग अलग क्वेश्चन है, और उसी को मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। जिसका बेसिकली क्वेश्चन ये कि आर वी टू लेट। अब ये 4 तरह के लोग कौन से हैं? पहले लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिटकॉइन को बाई किया और उन्होंने पूरा दुख दर्द पूरा देखा, फट वट आई, सब कुछ आई, उन्होंने बोला मैं नहीं बेचने वाला, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक है, एकदम पूरा कमिटमेंट वाला अच्छा जो रिलेशनशिप है, मतलब अच्छी शादी वाला रिलेशनशिप जो है वैसे निभाया, और अब वो बुल मार्केट के अंदर दे आर हैप्पी, दे आर सीइंग द गेन्स। दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन को बेयर मार्केट के अंदर भी हॉडल किया, और जब ये रीसेंट राइज आया तो किसी पॉइंट पे वो एग्जिट कर गए। शायद वो 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 यहाँ पर हो सकता है, जहां पर उनको लगा प्रॉब्ली शायद ये टॉप है या करेक्शन आएगा तो वापस मैं बाय बैक यहाँ पर कर लूँ। लेकिन अब उनको फोमो हो रहा है कि भाई जब से बेचा ये रुक ही नहीं रहा, बिटकॉइन $90,000 पहुंच गया, तो अब क्या करूँ? बाय बैक करूँ, करेक्शन का वेट करूँ, करना क्या करूँ मैं? तीसरे ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन को काफी टाइम से मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन हमेशा स्केप्टिकल थे कि प्रॉब्ली शायद और वापस राइज नहीं करेगा, नए ऑल टाइम हाई पर जाएगा नहीं, एंड इसी कारण से उन्होंने कभी उसको वापस बाय नहीं किया। और अब जब वो देख रहे हैं बिटकॉइन $90,000 पे चला गया और यूएस में और बाकी जगह इतनी सारी चीजें हो रही है, तो दे लाइक यार मतलब पहले बाय कर लेना चाहिए था, लेकिन अब क्या करूं? एम आई टू लेट? व्हाट शुड आई डू? साथ में चौथे यहाँ पर लोग हैं विच इज अनफॉर्चुनेटली वजीरेक्स के यूजर्स, जिन्होंने पूरा बेयर मार्केट में फट के थ्रू भी, सारी चीज के थ्रू भी अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करके यहाँ पर रखा, बिटकॉइन को होल्ड करके रखा, ये सोच के कि नेक्स्ट बुल मार्केट में जब मौका आएगा हम फायदा उठाएंगे एंड वील मेक सम प्रॉफिट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वजीरेक्स पे हैक हुआ, 45% तो हैकर लेके चला गया, 55% वजीरेक्स यहाँ पर जबरदस्ती होल्ड करके बैठे हुए हैं, जो प्रॉब्ली जून 2025 तक या अप्रैल तक यहाँ पर वो लोगों को देंगे, उसका भी अभी आइडिया नहीं है वैसे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर, कंसर्न यहाँ पर यूजर्स का यही है कि भाई ऐसा नहीं हो जाए कि जब तक पैसे वापस दें बुल मार्केट फिर से निकल जाए, जिसके लिए हमने 4 साल यहाँ पर वेट किया, अब फाइनली आया है। ऐसा नहीं हो पैसे तब दें जब ये बुल मार्केट का एंड यहाँ पर जो है हम फिर से अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएं। तो इन्हीं चीज़ को लेके एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बिटकॉइन को लेके आर वी टू लेट? तो गाइस इस चीज को लेके सबसे पहले मैं 2 सेगमेंट में आंसर करूंगा। एक तो शॉर्ट टर्म कि आप देख रहे हो कि यार मेरे को तो नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर, 2 ईयर के अंदर 2025 में आई वांट टू मेक प्रॉफिट, तो मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड एक यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव कि 5 साल, 10 साल, 15 साल अपने बच्चों के लिए, अपनी फ्यूचर फैमिलीज के लिए जो है मेरे को बिटकॉइन हॉडल करके रखना है, तो उस अकॉर्डिंग फ्यूचर कैसा है। तो भी देखा जाए गाइस, जैसा मैंने बताया, बिटकॉइन 8th लार्जेस्ट एसेट ऑफ द वर्ल्ड बन गया है, इतने सालों से यहाँ पर है। एंड बिटकॉइन एक ऐसा एसेट जिसको एक टाइम पे पॉन्जी माना जाता था या बबल माना जाता था। सारे सेंट्रल बैंक, सारे सीनियर पीपल लाइक बिलियनर्स, इनफैक्ट यहाँ पर टेक फर्म्स हो गई, फाइनेंशियल फर्म्स हो गई, एवरीवन दे वर अगेंस्ट बिटकॉइन। सबके सब स्केप्टिकल थे उस चीज़ को लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। आज की डेट में कोई भी ऐसी फाइनेंशियल फर्म नहीं है, कोई भी ऐसी टेक फर्म नहीं है जो बिटकॉइन को लेके इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, उसको लेके अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेके नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप रेगुलेशन की बात करेंगे तो एक टाइम पे बिटकॉइन को बैन करने की बात होती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनफैक्ट काफ़ी कंट्रीज ने कोशिश भी करी, जो फेल हुआ और रोल बैक उनको करना पड़ा। और अब सारी मेजर कंट्रीज जो इनोवेटिव रही हैं स्टार्टिंग से, वो बिटकॉइन का अडॉप्शन लेके आ रही है कि भाई ये जो एसेट जो है, जो रुक नहीं रहा है, इस पर हम कैसे कैपिटलाइज करें, क्योंकि जो पैसा कंट्रोल करता है वो सब कुछ कंट्रोल करता है। जैसे गोल्ड को आज की डेट में कंट्रीज इतना होल्ड करने की कोशिश करती है वैसे करती है, तो ऐसी बिटकॉइन एक टाइम पे सीरियस एसेट बन जाए तो जो कंट्री यहाँ पर बिटकॉइन को होल्ड करेगी वो काफ़ी पावरफुल और वैल्यूबल यहाँ पर होगा, तो वो चीज़ मिस नहीं हो जाए और वो चीज़ें रियलाइज करके काफ़ी कंट्री कैपिटलाइज करें। इसी कारण से अगर आप देखोगे यूएस के अंदर, जहाँ पर पहले अगर आप देखोगे बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो वहाँ पर थी यूएस के अंदर, लेकिन वो क्रिप्टो के अगेंस्ट में थे, जहाँ पर एक क्रूसेड रन किया हुआ था, लॉ सूट्स वगैरह फाइल कर रहे थे, एंड दे ऑलवेज लाइक क्रिप्टो बिल को पास नहीं होने देंगे, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे यूएस में क्रिप्टो फर्म्स, वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं एक्चुअली में जो जाके पार्लियामेंट में फाइट करते हैं, बिटकॉइन को डिफेंड करते हैं,
उन लोगों ने यहाँ पर ऐसे बैड कंडीशंस होने के बाद भी, ऐसी गवर्नमेंट के जिनके व्यू पॉइंट नेगेटिव है बिटकॉइन को लेकर, उसके बाद भी उन्होंने, अगर आप देखोगे बिटकॉइन स्पॉट ETF जहाँ पर SEC पास भी नहीं करना चाहती थी, उन्होंने चीज़ ऐसी करी कि कोई ऑप्शन ही नहीं रहा उनके पास लॉ के अकॉर्डिंग कि उनको पास करना ही पड़ा जबरदस्ती। बिटकॉइन स्पॉट ETF आया, इथेरियम स्पॉट ETF, इनफैक्ट काफ़ी सारे बिल्स भी हैं जो हाउस सेनेट में पास भी करवा लिए, लेकिन बाइडेन प्रेसिडेंट फाइनल साइन करता है, वहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, इस चीज़ को लेकर पास नहीं होना चाहिए। तो उससे एक आइडिया मिलेगा, जब ऐसे प्रेसिडेंट थे जो बिटकॉइन के अगेंस्ट में थे, ऐसे SEC के चेयरमैन थे जो बिटकॉइन क्रिप्टो के अगेंस्ट में थे, वहां पर जब उसके बाद भी इतनी पॉजिटिव चीजें यहां पर हो पाई, तो अब जब एक ऐसे प्रेसिडेंट आ गए जिन्होंने एंडोर्स किया बिटकॉइन को और उन्होंने ये बोला है कि मैं क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज लेके आऊंगा, खुद वो क्रिप्टो के अंदर काफ़ी इन्वेस्टेड हैं, अपने NFTs निकाल रखे हैं, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे उनके फैमिली में भी किसी ने एक्सचेंज या कुछ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ओपन कर रहे हैं, तो दे आर डीपली इन्वेस्टेड। जब ऐसे लोग आने वाले हैं तो आप फिर सोचिए किस तरह के बिल हमको वहां पर यूएस में पास होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड यूएस फाइनेंशियल कैपिटल है, बाकी कंट्रीज दे लुक अप टू इट कि वो कर क्या रहे हैं वहां पर। तो ये चीज़ अब ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट कि अब यूएस में अगर आ जाएंगे तो वहां पर उनको भी चीज़ों को लेकर स्पीड अप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिटकॉइन को लेकर यूएस में ये चीज़ें हो रही हैं तो डेफिनेटली इट इज समथिंग जो बाकी कंट्रीज अगर नहीं करेंगी दे विल मिस आउट, एंड फिर वो भी उस पर जंप करेंगे और उसको भागेंगे। आई होप इंडिया के अंदर भी ऐसा हो। तो इसी कारण से बिटकॉइन की अगर हम बात करेंगे, जैसे आज की डेट में $90,000, आज से कुछ साल पहले अगर हम बात करते तो आप हंसते जब बिटकॉइन $1,000 पे था। तो आज की डेट में $90,000 लगता था कि यार क्या नहीं हो सकता, लेकिन आज की डेट में हम पहुंचे। तो वैसे ही एक टाइम पे 100,000, 500,000, 100 नहीं 500,000, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, ये टारगेट बड़े लगते हैं, लेकिन ये भी इवेंचुअली रीच करेंगे। अब होने में 5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, 15 साल भी हो सकते हैं, बट वी आर गोइंग देयर, क्योंकि अब बिटकॉइन एक्चुअली में एक रियल वर्ल्ड एसेट बन गया है जो वैल्यूएबल है, और इसको लेके अडॉप्शन अभी और बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये गाइस, जो एसेट नया होता है उसमें ज़्यादा लोग नहीं होते हैं ना, उस पर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल आप गोल्ड को देखिए, इवेंचुअली इनिशियली व्हेन इट केम आउट ETF वगैरह सारी चीज़ आई थी, इतना ईजी एक्सेस नहीं था गोल्ड का लेके लोगों के पास, तो काफ़ी राइज आया। लेकिन अब गोल्ड में कुछ राइज देखने को मिलता है, 0.5%, 1%, यही राइज यहाँ पर आता है, क्योंकि अब वो काफ़ी कंट्रोल्ड हो गया, काफ़ी मेन स्ट्रीम हो गया है। सेम गोज विद सिल्वर। सेम अगर आप बड़े स्टॉक मार्केट के मतलब कंपनीज के स्टॉक देखेंगे तो वहाँ पर ग्रोथ इतनी नहीं मिलती, क्योंकि ऑलरेडी एवरीबडी नोज एंड दे आर इन्वेस्टेड इन इट, तो इतना ग्रोथ की चांसेस नहीं होती। लेकिन वैसे ही नया कोई स्टॉक होता है जहाँ पर पोटेंशियल हो तो फिर भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे बिटकॉइन अभी एक ऐसा एसेट है जो ऑल दो ग्रो कर गया, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि हर घर में हर किसी के पास कुछ ना कुछ बिटकॉइन यहाँ पर हो। वैसे सिचुएशन अभी भी नहीं आई है, ज़्यादातर लोग अभी भी स्केप्टिकल है और इन्वेस्टेड नहीं है। तो इसी कारण से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन जाती है टिल द टाइम इट गोज लाइक रियली मेन स्ट्रीम एंड सबके पास हो। फिर वही बिटकॉइन भी वैसे हो जाएगा कि वॉलेटाइल हल्का सा, और इस तरह से जैसी जो चीज़ मतलब नॉट वॉलेटाइल मतलब लेस वॉलेटाइल टाइप का सारी चीज़ें करके। तो इसी कारण से आई फील ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। तो अगर आपको बाय करना है, सीधी सी बात है, बाय करिए एंड हॉडल करिए 10, 15, 20 साल तक का। और उसको बाय करने का तरीका बस यही है, आप DCA करिए, डॉलर कॉस्ट एवरेज। जब भी आपको लगता है महीने में एक बार चुपचाप से गए, थोड़ा सा आपने बाय किया, $1,000 है, 10 में डिवाइड करो, धीरे धीरे करिए से बाय करो, अक्यूमुलेट करो। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर बेस्ट PhD कर रखी है जिन्होंने DCA की, वो माइकल सेलर हैं, जिन्होंने थ्रू आउट बुल मार्केट उन्होंने बाय किया बिटकॉइन को टॉप पे, और जब भी बाय किया बिटकॉइन डंप कर गया, लॉस में चले पूरे बेयर मार्केट के अंदर। और आज की डेट में अभी भी वो बाय करें जब बिटकॉइन प्राइस राइज कर रही है, अभी रिसेंटली 70 आई थिंक 80 कितने पे उन्होंने बाय किया, ही स्टिल कीप्स ऑन बाइंग, और आगे भी वो बाय करेंगे, चुपचाप जाते हैं बाय कर लेते हैं, डजंट मैटर उसके बाद प्राइस के साथ क्या हो। वो आज की डेट में $10 बिलियन के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो इससे आप खुद सोचिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, डज इट मैटर कि अगर हम 500, 500,000 पे जा रहे हैं, 1 मिलियन पे जा रहे हैं, 2 मिलियन पे इन दी एंड जा रहे हैं, 5, 10, 15, 20 साल जब भी जा रहे हैं हम तब तक, तो आप कौन सी प्राइस में बाय करो यहाँ पर, राइट। तो उस अकॉर्डिंग आई होप, मतलब आई थिंक इट्स अ सीरियस एसेट, एंड बिटकॉइन अगर आपके पोर्टफोलियो में आपने नहीं डाला हुआ, एटलीस्ट 1-2% कुछ तो डालिए, तो हो सकता है प्रॉब्ली आप आगे जाके कहीं ना कहीं रिग्रेट करें। तो ये तो लॉन्ग टर्म आंसर हो गया। बिटकॉइन इज नॉट गोइंग एनीवेयर, द ओनली प्लेस वेयर इट्स गोइंग इज द मून। तो वाली चीज यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में क्या करूँ, इस साइकिल में क्या करूँ 2025 के अकॉर्डिंग। तो मैं गाइज आपको ये बोलूंगा, देखिए अब मोस्टली क्या लोग क्या होता है बुल मार्केट में ना, बेयर मार्केट में लोगों को आदत हो जाती है, मतलब कि यार करेक्शन ही आता रहता है, तो ये लगता है बुल मार्केट में भी करेक्शन कहीं ना कहीं आएगा, एंड दैट्स नॉट रॉन्ग, करेक्शन आते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको चार्ट्स के अंदर शेयर किया कि हर बुल मार्केट में बिटकॉइन के अंदर भी 10, 20, 30% करेक्शन जो है वो हमको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अभी इस पॉइंट पे आप ये देखिए, अभी अपसाइड की लिमिटेशन कौन सी बन जाती है। जैसा हम देख रहे हैं कि $130,000-150,000 तक आप 2025 तक यहाँ पर जा सकते हैं। तो अगर हमको $130,000-150,000 तक जाना है, तो क्या वहाँ पर फर्क पड़ता है कि 10% करेक्शन आता है या 15% करेक्शन आता है, बिटकॉइन क्या 80 पे वापस जाता है कि नहीं जाता है, या 70 पे वापस जाता है कि नहीं जाता है, क्या वो डज इट रियली मैटर? क्योंकि अगर चला गया तो ठीक है, शायद आप बाय कर सकते हो, या फिर हो सकता है जब वहाँ पर तब आपको लगे और नीचे यहाँ पर जाओ, फिर से आप बाय यहाँ पर नहीं करो। लेकिन अगर वहाँ पर उस एरिया में आए नहीं और आप बाय नहीं कर पाए, फिर तब क्या होगा? तो आपके लिए वो और फ्रस्ट्रेटिंग यहां पर बन जाएगा। तो इसलिए एट दिस पॉइंट व्हाट आई से इज
कि जैसे आपको जो जगह सही लगती है, जहां पर यू फील कंफर्टेबल, जैसे भी हल्का फुल्का करेक्शन अभी यहां पर आ रहा है, आपको जहां पर कंफर्टेबल लगता है वहां पर आप बाय कर लीजिए। एंड बाय इस परस्पेक्टिव से करिए कि अभी अपसाइड की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा यहां पर बन जाती है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे ना, एक्चुअल जो बुल मार्केट है उसका जो मेन पीक है वो आया नहीं है अभी भी। अगर आप देखोगे, जैसे अब मेरी रिसेंटली स्पेसेस के ऊपर एक्स पे में बात कर रहा था, और मैंने काफ़ी इंडियन एक्सचेंज के सीईओ से भी और उनसे बात करी है, फाउंडर्स से, उन्होंने बोला है कि अभी भी क्रिप्टो मार्केट उस लेवल पे आई नहीं है जिस लेवल पे हम 2021 पे थे। यहाँ पर यूफोरिया हो गया था, बहुत सारे लोग क्रिप्टो में आ गए थे, तो अभी भी थोड़ा बहुत हलचल है, लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पर है नहीं, विच गिव्स अ क्लियर इंडिकेशन कि एक्चुअली में वो फोमो वाला लेवल आया नहीं है। एंड वो पता है कब आएगा? वो तब आएगा जब आप ये मान लीजिए कि आपको न्यूज़ चैनल के ऊपर क्रिप्टो के प्रमोशन देखने को मिल जाएगा, मतलब एड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, सारी सेलिब्रिटी क्रिप्टो के बारे में बात करने लग जाएंगे, मेन स्ट्रीम यूट्यूबर जो क्रिप्टो के बारे में कभी बात नहीं करते थे वो भी एडवर्टाइजमेंट करने लग जाएंगे, वो भी बात करने लग जाएंगे। साथ में आपको यहाँ पर न्यूज़ चैनल के अंदर सारे आपको क्रिप्टो के लोग देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैं देखने को मिल जाऊंगा। जैसे लास्ट बुल मार्केट में मैं ऑलमोस्ट सारे न्यूज़ चैनल पे था, बाकी लोग थे, तो आप ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। आपके घर में सारे पड़ोसी वगैरह, मम्मी पापा, ताऊ ताई, माली, सब्जी वाला, जो भी लोग हैं, हर कोई ये बात करने लग जाएगा बिटकॉइन के बारे में। दोस्तों से मिलोगे तो फ्रेंड सर्कल के बीच में भी डिस्कशन मेन बिटकॉइन के बारे में यहाँ पर होगा। तब समझ जाना कि एक्चुअली में, और कुत्ते बिल्ली वाले कॉइन बहुत ज़्यादा पंप करने लग जाएंगे और हर कोई कुत्ते बिल्ली की बात करने लग जाएगा। तो जब वो क्रेज आएगा तब समझ जाना कि हाँ, अब एक यूफोरिया का स्टेज आ गया है जहां पर सारा फोमो क्रिएट हो गया ना, एवरीबडी नाउ सीम्स टू बी इन क्रिप्टो। तो ये टाइम है जहां पर प्रॉब्ली मेरे को अगर प्रॉफिट बुक करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, तो मेरे को लगा नहीं चाहिए, जो अभी तक तो यहां पर आया नहीं। जैसे मैं आपको प्रीवियसली भी एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप देखोगे, सबसे बड़ा इंडिकेशन यहां पर ये बन जाता है कि ऑल्ट मार्केट को अगर आप कंपेयर करोगे ना, लास्ट ऑल्ट सीजन के अंदर, लास्ट ऑल्ट बुल मार्केट के अंदर ऑल्ट मार्केट 1.7 ट्रिलियन पे गया था। अभी ऑल्ट मार्केट जो है सिर्फ 1.2 ट्रिलियन पे है, अभी 1 ट्रिलियन से नीचे भी था जब मैंने बात करी थी। तो इस बार मार्केट में प्रोबेबिलिटी ये है, बिटकॉइन इज गोइंग टू 130 टू 150, 3 ट्रिलियन तक ऑल्ट मार्केट जा सकता है। मतलब ऑन एन एवरेज 3x रिटर्न हमको कॉइन्स के ऊपर भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑल्ट्स में, एज आई ऑलवेज से, ऑल्ट्स को डीट हॉडल नहीं कर सकते आप। डीट हॉडल सिर्फ बिटकॉइन को किया जाता है, लेकिन ऑल्ट्स को करोगे तो राइट टाइम पे एंट्री लेके एग्जिट जरूर कर लेना, अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करके। तो उसी अकॉर्डिंग अभी एक्चुअल जो मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट यहाँ पर आई डोंट फील बिटकॉइन के अंदर या फिर जो ऑल्ट्स के अंदर है वो यहाँ पर आया है। अभी ये और आगे चलेगा एंड ये 2025 तक का टाइम रहेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, चार साल में एक बार ये टाइम आता है, तो आपको लगता है ये सिर्फ 1-2 महीने का खेल रहेगा कि अभी बस 50 से 70, 80, 90 तक चलेगा, खत्म हो गए। तो ऐसा नहीं है। मैथमेटिकली एंड फंडामेंटली भी व्हेन यू लुक एट थिंग्स, बिटकॉइन माइनिंग एंड सारी जो चीज़ें हो रही हैं, अडॉप्शन वगैरह एंड टेक्निकल्स को भी देखेंगे, तो लेवल जो है वो लेवल बहुत डिफरेंट यहाँ पर बन जाते हैं। एक्चुअल एनालिस्ट के तो प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े बैंक्स तो पता नहीं 200, 300, 400,000 भी यहाँ पर बोल रहे हैं। मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेता हूँ, जो मेरा 130 एंड 150 का यहाँ पर टारगेट है। अब यहीं पर नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो नॉर्मली, तो आई होप इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया कि यार अरे कर लो। देखो अपनी रिस्क वगैरह देखो हर किसी का रिस्क करने का मतलब एपेटाइट अलग होती है, लेकिन अभी भी लेट नहीं हो, अभी देख लो, ज़्यादा टाइम मत लगा देना, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि हो सकता है आप मतलब 2025 में देखो ना, तो कहीं पीक पे बाय करोगे, फिर इन दी एंड वो पीक पे बाय करने के बाद भी निकल जाओगे आप प्रॉफिट में, लेकिन थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा। जैसे जिन्होंने देखो 2021 में बाय किया $69,000 पे, आज की डेट में प्रॉफिट में बैठे, लेकिन वेट करना पड़ा, वो पूरा फट से साइकिल से निकलना पड़ता है। तो आज की डेट में भी प्रॉफिट में बैठे हैं, तो वैसा आपके साथ भी रहेगा, पीक में बाय कर लोगे, लेकिन अभी जब अच्छा मौका है तो क्यों मिस आउट करना है? स्टार्ट तो करो, देखो तो, एक्सप्लोर करो, लेकिन जब करो प्लीज सोच समझ के पैसे लगाना, ऐसी पैसे लगाना वेयर यू अंडरस्टैंड द रिस्क कि भाई मैं हॉडल कर सकता हूँ लंबे टाइम तक के लिए, इट डजंट मैटर दैट मच। एंड लोन वोन लेके ये सारी चीज़ें मत करना गाइस। मैंने काफ़ी लोगों को देखा ये गलतियाँ वो करते हैं फोमो में आके, मिस आउट करने के चक्कर में, और फिर वो कहीं ना कहीं उसको जाके रिग्रेट करते हैं, क्योंकि जो पैसा आपने लोन पे लिया है वहाँ पर हमेशा रिस्क ये रहेगा कि भाई कभी ना कभी तो रिटर्न करना, और जब रिटर्न करना पड़ेगा तब पैनिक में आ जाओगे, फिर आप वैसे होल्ड नहीं कर सकते कि नेक्स्ट बुल मार्केट तक मैं होल्ड करूँ, आपको लॉस में जैसा भी है सेल करना पड़ता है, और फिर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वैसा प्लीज़ आप यहाँ पर मत करना, ठीक है? तो आई होप ये क्लियर हो गया। लेकिन अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे WazirX यूजर्स, उनको लेके कि भाई उनको लेके अब उनके पास क्या ऑप्शन है। तो गाइज ये तो देखिए डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट है। अब WazirX के जो फंड है, वो फंड को लेके तो उनका यही बोलना है कि फेब या जून 2024 तक प्रॉब्ली शायद उसके बीच में हो सकता है, जब ये मॉरेटोरियम पास हो, कुछ अगर चीज़ बीच में गड़बड़ और होगी, क्योंकि वोटिंग भी होगा, थोड़ा सा और डिले भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। WazirX जिस तरह से काम है, मेरे को तो लग तो ये रहा है, कोशिश उनकी रहेगी जितना डिले हो जाए बढ़िया यहाँ पर है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि शायद ये ट्रेडिंग ओपन करने की कोशिश करें, बिकॉज आई नो WazirX इज टोटल लालची फर्म। वो लालच उनको भी ये है, क्योंकि जब बुल मार्केट आता है ना, तो एक्सचेंजेस जो है वो काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हैं, और वहाँ पर उनको ट्रेडिंग फी की कमाई होती है। जैसे बाइनेंस देखोगे, उन्होंने नए ब्रेक किए अपने रिकॉर्ड वगैरह, काफ़ी ट्रेडिंग हो रही है।
तो वहाँ पर वजीरेक्स कहीं ना कहीं मिस आउट करी है, उनकी टीम मिस आउट करी है। तो प्रॉब्ली उस चक्कर में फटाफट वो ट्रेडिंग ओपन करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर लोग भी चीज़ों को लेके कर पाए, एंड देन एक्सचेंजेस भी इंटरनली तो मैनिपुलेट करने के ऑप्शन रहते हैं। जैसे वजीरेक्स के ऊपर रैपिड लिस्टिंग को लेके काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार एक्सपोज किया है कि कुछ गड़बड़ वहाँ पर चलती है मैनिपुलेशन को लेके। बट एनीवेज, तो वो ट्रेडिंग वगैरह शायद प्रॉब्ली यहाँ पर ओपन हो सकती है, जहाँ पर आपके पास मे बी अपॉर्चुनिटी मिल जाए अगर आप करना चाहो। लेकिन मैं आपको अभी बेस्ट चीज़ गाइज यही बोलूँगा, देखो इन द एंड वजीरेक्स पैसा तो यहाँ पर देगा, अब वो 52-53% जो भी होता है वो देंगे। यूएसडी वैल्यू में मे बी फिर भी ज़्यादा यहाँ पर मिल जाए, वो भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पता चलेगा। लेकिन अभी देखिए ये अपॉर्चुनिटी जो है 4 साल में एक बार आती है, तो अगर आप इस पर कैपिटलाइज करना है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करना है, इफ़ यू कैन डू इट, मतलब हर किसी के बस की नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो, आपके पास वो फंड्स हैं एक्स्ट्रा जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हो और आप कर सकते हो, तो उससे आप स्टार्ट करो किसी नए प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड दिस टाइम मेक श्योर दैट यू टेक सेल्फ कस्टडी। तो वो थोड़ा बेटर यहाँ पर आएगा, जिससे एटलीस्ट इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आप अगर उसी चक्कर में रहे तो फंसे रह जाओगे। क्या पता वो बुल मार्केट से पहले दे दें, खत्म होने से पहले, या फिर क्या पता बुल मार्केट खत्म होने के बाद दें। लेकिन एटलीस्ट जो भी हो अभी पता नहीं है, लेकिन कम से कम इस स्ट्रैटेजी से आप इन्वेस्टमेंट जो अपना कर पाओगे, अपना स्ट्रैटेजी जो बना के इस टाइम को जो आप मिस आउट नहीं करोगे। तो उस अकॉर्डिंग आप प्लान करके जो थोड़ा सा है यहाँ पर चल सकते हो, एंड ये प्लान कर सकते हो। आई नो इट्स नॉट द परफेक्ट सोल्यूशन, बट अभी करंटली यही सोल्यूशन है जो मतलब यहाँ पर हो सकता है। तो गाइज अभी यही एक्साइटिंग टाइम्स है, एंड जैसा मैं बोल रहा हूँ अभी ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाह रहा था क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा लोगों के हैं कि यार बाय करूँ नहीं करूँ क्या करूँ। तो मैं तो अभी ये बोलूँगा कि भाई अभी टाइम है, अभी तो चीज़ें चालू हुई हैं, करेक्शन आएंगे 10-20%, लेकिन अभी अपसाइड जो एक्चुअल में है वो तो बाकी, अभी तो एक्चुअल फोमो आया नहीं है। और वो फोमो कब आता है मैंने आपको बता दिया, कैसे आइडेंटिफाई आप करोगे, तो खुद ही आप उस चीज़ से समझ जाना। पुराने साइकिल के भी जो लोग हैं उन्होंने फेस किया हुआ, तो उनको पता है जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ वो एक्चुअली में होती है यहाँ पर है। तो अभी भी टाइम है गाइस, प्लानट राइट, लॉन्ग टर्म दे रहे हो तो इट्स नेवर बैड, आज भी कर लो, कल भी कर लो, 2025 की पीक पे भी कर लेना। लॉन्ग टर्म रखा है तो फर्क नहीं पड़ता, इवेंचुअली इट विल रिकवर। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म भी देख रहे हो अभी कि मतलब 2025 तक भी आपको करना है, तो वहां पर भी अभी इट इज द राइट टाइम जहां पर आप प्लान कर सकते हो, बस राइट प्लानिंग यहां पर करना। तो गाइस ओवरऑल आज की वीडियो में यही दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू कवर, बिकॉज लॉट ऑफ मतलब बिटकॉइन इज मतलब टू द मून की हम बात करें ना, वो एक्चुअली अब धीरे धीरे चीज़ स्टार्ट हो रही है। एंड 2025 में जब ट्रंप आ जाएंगे तो लेट्स सी किस तरह की पॉलिसीज आती हैं, वो तो और नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा ना। होपफुली अपने इंडिया में भी कुछ टैक्स वगैरह फिक्स वगैरह हो जाए थोड़ा सा, राइट गाइस। तो आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चंस। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, जहां पर हम ऑल्ट्स मार्केट बाकी सारी चीज़ें वजीरेक्स को भी लेके भी कोई भी अपडेट्स आती हैं तो वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट वी गेट मैक्सिमम बेनिफिट, टेक आउट मैक्सिमम बेनिफिट, बोला भी नहीं जा रहा, इन दिस बुल मार्केट। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर यहाँ पर कर देना। बाय बाय।